राम 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 राम। अणभे पद प्रकाश के दायक सतगुरु राम, अनंत कोटि जन साहि की ताहि करो प्रणाम। रमतीत राम गुरुदेव जी, पुनति हूँ काल के संत, जिनको राम चरण की वंदन बार अनंत। राम गुरुदेव सुख विलास के षष्ठों प्रकरण में फरमा रहे हैं कि संतों की ऊंची मजल है, महापुरुषों की ऊंची मजल है। तो ऊंची मजल की ऊंचा मजल क्या होता है वो फरमा रहे हैं। कुंडलिया में 84 की चाल सू, संता करी तरक, राम भजन लाग्या रहे रहे जगत सुफरक। रहे जगत सुफरक हरस कोई हुंसा नाही, ब्रह्म ज्ञान उरधार सदा सुमरण के माही। राम चरण उपजे नहीं, माया स्वाद सरक, 84 की चाल सू, संता करी तरक। 84 की चाल सू, संता करी तरक। महापुरुषों ने 84 की चाल से तरक कर दिया, 84 से परे हो गए, 84 को छोड़ दिया, 84 खत्म कर दी। ये संतों की चाल है, उन्होंने अपनी चाल से उसको हटा दिया। कैसे? राम भजन लाग्या रहे रहे जगत सुफरक। ये दो काम करके 84 खत्म कर दी कि एक तो राम भजन से लगे रहे, एक संसार से तरक कर दिया। जान लिया कि संसार झूठा है, तो अब झूठ में क्या अटकना, तो झूठ से तरक कर ली और राम भजन में लग गए। रहे जगत सुतरक, हरस कोई हुंसा नाही। और मेन 84 का कारण है अपनी हरस। हर चीज की मन में हरस है, हर चीज की मन में हुंस है। संसार के प्रति आसक्ति बड़ी जबरदस्त है। ब्रह्म ज्ञान उरधार सदा सुमरण के माही। ये काम कर लिया कि ब्रह्म ज्ञान को हृदय में धारण कर लिया और सदा सुमरण के माही। और एक ही इच्छा, एक ही सुरती रही जो सुमरण में समा गई, जो सुमरण में समा गई। एक ही काम रहा, राम चरण उपजे नहीं, माया स्वाद सरक। फिर माया के स्वाद और सरक उपजते नहीं है। मन उसमें लग गया, भक्ति में लग गया। मन एक ही काम करता है, मन कभी भी दो काम नहीं करता है कि भक्ति और जगत का काम कभी नहीं। मन या तो जगत में रहेगा या भगत में रहेगा। तो परमात्मा के उसमें महापुरुषों का मन लग गया, इसलिए सारी हरस हूं सब खत्म हो गई। अपना संसार में अपन बोले अपना दोनों काम कर रहा है तो अपन झूठ कह रहे। मन एक ही काम करता है कि तो संसार में रहेगा कि राम जी की शरण में। मन एक ही काम करेगा, उसमें एक ही छाप पड़ी रहेगी। एक हटेगी तो दूसरी, दूसरी हटेगी तो बस ऐसे करके राम चरण उपजे नहीं, माया स्वाद सरक। इसलिए महापुरुषों के तो किसी प्रकार की माया और स्वाद की सरक कभी उपजे ही नहीं। माया और स्वाद की सरक उपज रही है, इसका मतलब कि मन अज्ञानता में है। 84 की चाल सू, संता करी तरक। 84 के चलन को उजड़ राह अनेक, ब्रह्मवास को पहुँचने संता मार्ग एक। संता मार्ग एक रेण दिन राम उचारे, काम क्रोध मद लोभ विटम्बना विघ्न प्रहारे। थके नहीं श्रद्धा लिया, धारिया अचल विवेक। 84 के चलन को उजड़ राह अनेक। 84 के चलन को उजड़ राह अनेक। 84 पे जाने के तो अनेक रास्ते हैं, जो दूसरे 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 जितने भी काम है तो अनेक अनेक अनेक। ये काम करा तो 84, वो काम करा तो 84, और कुछ करा तो 84, कुछ भी काम हुआ तो 84। हर चीज के 84 पे तो अनेक जितने भी रास्ते हैं वो सब जाएंगे, लेकिन ब्रह्मवास को पहुंचने संता मार्ग एक। राम जी के देश में पहुंचने का एक ही मार्ग है कि सत्य को समझना है और सुमरण करना है, उसके अलावा दूसरा और कोई मार्ग नहीं है। परमात्मा के देश पहुंचने का सब संतों का मार्ग अंत में एक हो गया। संता मार्ग एक रेण दिन राम उचारे। रात दिन राम का सुमरण किया, यही मार्ग है बस, और कोई मार्ग नहीं है। संता मार्ग एक रेण दिन राम उचारे। रात दिन राम का उच्चारण,
काम क्रोध मद लोभ विटमणा विघन प्रहारे। काम क्रोध लोभ और जितने भी विघन है उन सब का प्रहार किया, और एक ही मार्ग कि रात दिन सुमरण किया। थके नहीं श्रद्धा लिया धार्या अचल विवेक। कभी थके नहीं श्रद्धा लिया, जो मरते दम तक, श्वास जब तक रहते जब तक श्रद्धा बनी रहती। श्रद्धा कभी कम नहीं होती, कभी थकते नहीं है। थके नहीं श्रद्धा लिया धार्या अचल विवेक। अंतिम श्वास तक एक ही उद्देश्य, परमात्मा का संबंध। उसमें थकने का मतलब है कि अब बहुत हो गया, अब कब तक करते रहेंगे, ऐसा विचार अपने को कभी संसार के प्रति तो नहीं आता है। कभी किसी मरने से वाले से भी पूछे कि बहुत हो गया, तो ऐसा कभी नहीं बोलेगा नहीं मेरी इच्छाएं बाकी है। कभी नहीं बोलेगा कि बहुत हो गया, संसार में बहुत हो गया, ऐसा कोई नहीं बोलता है। वो यही बोलेगा कि नहीं मेरे तो काम बाकी है। तो संसार में तो अपना मन कभी नहीं थकता, और परमात्मा के इसमें मन थक जाता है कि अब कब कब तक करना पड़ेगा। कर कुरा के एक टॉपिक को खत्म करें, पहुंच जाए एक बार ठेठ, फिर खत्म करें इस टॉपिक को अपन। ऐसा संसार में तो कभी नहीं सोचते। संसार में कभी नहीं सोचते, वहां तो चल रहा है चल रहा है चल रहा है, नित्य नया नूतन चलता रहता है। इसलिए महापुरुष फरमा रहे कि थके नहीं श्रद्धा लिया। महापुरुषों की तो अंतिम तक, जब कबीरदास जी का अंत समय आया तो आंखों में से आंसू आए थे। तो शिष्यों ने पूछा कि अरे आप तो इतने ज्ञानी है, आप आंसू क्यों लागे? तो बोले अरे आंसू उसके नहीं है कि मैं जा रहा हूँ, आंसू ये कि मेरा भजन और हो जाता, मैं यहाँ रहता तो मेरा सुमरण बनता। ऐसे महापुरुष। और अपन तो सुमरण को खत्म करना चाहते कि इस टॉपिक को खत्म करें, कब कब ठेठ पहुंचे और कब हो गया काम। तो ये वो अलग नहीं है, तो जैसे जब तक है जब तक श्वास चलेगी, ऐसे सुरता महापुरुषों की उसमें। श्वास एक टॉपिक थोड़े है कि श्वास ले लो आके खत्म करे, तो फिर मर ही जाएंगे, मर ही जाएंगे। ऐसे अपना उद्देश्य, ऐसे महापुरुष तो नाम में समा गए कि नाम हटा की गए, नाम हटा की गए, ये उनका उद्देश्य। थके नहीं श्रद्धा लिया धार्या अचल विवेक। 84 के चलन को उजड़ रहा अनेक। 84 के चलने में अनेक उजड़ रहा है। तो उजड़ किम, उत्तर उजड़ क्या है? उजड़ पेंडा खंड बिहंडा चाले बेंडा बुधिहीना। कहूँ न थिरता भूला करता उलझा पुलझी है तीना। अर्धे उर्धे ज्ञान न बर्दे सरदे नाही भय लीना। नहीं उदारम भुक्ते मारम भरम करम में सब दीना। उजड़ पेंडा, ये उजड़ पेंडा है। खंड बिहंडा, जो खंड बिहंड है। चाले बेंडा, उस पे कौन चलता है? जो मूर्ख है। बुद्धिहीना, जो बुद्धि के हीन है। कहूँ न थिरता, इसमें कभी थिरता नहीं। पेंडा यानी रास्ता, पेंडा यानी रास्ता, और बेंडा यानी मूर्ख। बुध कहूँ न थिरता भूला करता, कभी थिरता आई नहीं। उस परमात्मा को पूरी तरह भूल गए। उलझा पुलझी है तीना, तीनों में उलझे पुलझे, तीनों गुणों से परे कभी कोई होता ही नहीं। तीनों गुणों में अटके हुए हैं। अर्धे उर्धे ज्ञान न बर्धे, अर्धे उर्धे, चाहे इधर हो कि उधर हो, कभी ज्ञान को जाना ही नहीं। सरधे ना ही, कभी साधा ही नहीं। भय लीना, भय में लीन है सब। स्वार्थ है ना, स्वार्थ में हमेशा भय होता है, अज्ञान में हमेशा भय होता है। नहीं उद्धारम भुक्ते मारम, नहीं उद्धारम, कभी उद्धार होगा ही नहीं। भुक्ते मारम, हमेशा मार पड़ेगी। भरम करम में सब दीना, सब भरम और करम में दीन हो गए। भरम और करम में कुंडलिया। रामचरण भूलोक में भरम करम की मार। निर्भय नाम बताई के संत करे उपकार। संत करे उपकार जना सम और न कोई। दूजा स्वार्थ यार संत परमारथ सोई। जे सतसंगत को तजे सोई बहे भवधार। रामचरण भूलोक में भरम करम की मार। रामचरण भूलोक में भरम करम की मार। इस भूलोक में भरम करम की मार बड़ी जबरदस्त है। भूलोक में सबसे बड़ी मार है कि पहला तो है भरम, फिर दूसरा है कर्म। पहले कर्म नहीं कहते, पहले भरम कहते हैं, क्योंकि भरम के कारण कर्म करते। पहला भरम हो गया कि ये अपना है, फिर अपना जाना, फिर उसके लिए कर्म कर लिए। सबसे पहले भरम आता है, फिर कर्म आता है। सीधे अपन कर्म नहीं करते, अपन को पता है कि भरम की मेरा है। पड़ोसी के लिए अपन कभी कर्म नहीं करते, कभी कर्म नहीं बांधते। पड़ोसी के लिए बांधते, बोले हम क्यों करें, अपनों के लिए करते हैं। तो ये भरम आया।
ये भरम आया कि ये मेरा परिवार, ये मेरे बच्चे, फिर उनके लिए अपन गलत काम करते हैं, वो कर्म कहलाता है। सबसे पहले तो भरम की अपन ने असत्य को सत्य जान लिया, ये भरम हो गया। फिर उस असत्य के लिए अपन ने कर्म बांध ली। इस शरीर के लिए अपन कितने कर्म बांधते हैं, तो ये भरम है कि शरीर अपना है, ये सबसे बड़ा तो भरम है। इस शरीर को अपना जाना, फिर इससे संबंधित लोगों को अपना जान लिया, ये सबसे बड़ा भरम है। फिर कर्म ही कर्म कर लिए, निर्भय नाम बताए के संत करे उपकार। ये भय रहता कि चला नहीं जाए, चीजें चली नहीं जाए, तो फिर संत उपकार करते हैं और नाम बताते हैं। नाम का सुमरण करा के और जीव को निर्भय कर देते हैं, सारे भय को खत्म करा देते हैं। ये संतों का उपकार है, संत करे उपकार जना सम और न कोई। महापुरुषों जैसा और कोई उपकार ही नहीं है। बाकी तो संसार में सब स्वार्थी हैं, एक दूसरे का सहयोग भी स्वार्थ के आधार पे होता है, टोटल स्वार्थ है। संसार में बिना स्वार्थ के कहीं राम राम भी नहीं है, कहीं बोलते भी नहीं है, कहीं मुख से जवाब भी नहीं देते, बोले अपना क्या लेना देना, क्यों इससे फालतू बोलो राम राम, जवाब भी नहीं देंगे। जिससे लेना देना नहीं, और जिससे लेना देना है तो उसको ढोक भी देते नहीं है। लेना देना है, जहाँ स्वार्थ है तो संसार में, लेकिन जो संत है वो निस्वार्थी है, वो ही बस भला करने वाले हैं, बाकी सब फंसाने वाले हैं। दूजा स्वार्थ यार संत परमारथ सोई, सब दूसरे स्वार्थ के यार है। एकमात्र संत है जो परमारथ करने वाले हैं। जे सतसंगत को तजे सोई भय भवधार, जो सत्संगत को छोड़ता है वो भव धारा में बह जाएगा। सत्संगत है महापुरुषों का संग, सदगुरु का संग जिसने छोड़ दिया उसका बहना 100% तय है। रामचरण भूलोक में भरम करम की मार, रेखता में भरम अरु करम की मार, भूलोक में शोक सांशे भरिया जीव सारा। चित्त चिंतामणि नाई जावे गणी, संत सब भेंट कर भव करे पारा। दया दिल पूर सब दूर कर, कामना होई नह काम मुख राम गावे। राम ही चरण वे संत सुख दानिया, जानिया बोध संतोष भावे। भरम अरु करम की मार भूलोक में, परम और कर्म की मार भूलोक में बड़ी जबरदस्त है, बड़ी जबरदस्त है। शोक सांशे भरिया जीव सारा, हर जीव शोक से भरा हुआ है, दुखों से भरा हुआ है, संशय से भरा हुआ। कारण क्या है? भरम कर्म। आधार उसके दुखों का है भरम और कर्म। ये बड़े जबरदस्त हैं जो जीव को दुखी बनाए रखते हैं। और इनका कारण आगे और क्या है? चित्त चिंता घनी ना ही जावे गणी। चित्त में 24 घंटे इतनी चिंता, चिंता एक के बाद एक के बाद एक के बाद। बोले बस ये चिंता खत्म हो जाए। बोले ऐसा कभी आज तक हुआ नहीं कि चिंता खत्म हो गई। वो तो खान है। महापुरुषों ने तो संसार को बोला दुखों की खान है, कि जहाँ उत्पत्ति दुखों की है। अब अपन नमक की झील में शक्कर हेर रहे हैं कि नहीं नहीं कभी तो शक्कर आएगी। ऐसे अपन संसार में सोचते हैं कि कभी तो सुख आएगा, जरूर आएगा। सब बच्चे बड़े हो जाएंगे, काम धंधे पे लग जाएंगे, तो बुढ़ापे में सुख आएगा। बोले देख लेना, तू काम धंधे पे लगेगा कि ये लगेंगे, सब पता चलेगा कि काम धंधे पे लगा कौन। तेरा काम धंधा और बढ़ता चला जाएगा, ये फ्री होते जाएंगे। उल्टा काम होएगा तो महापुरुष हमारे चित्त चिंता घड़ी सब अपना भोलापन है, अपनी मूर्खता है कि अपन ने सारे श्वास उधर दे दिए। इसलिए महापुरुष अपने को काल चिंतामणि में कितना चेताते, अरे चेतो चेतो, सारे श्वास उधर दे रहे हो, अंत में क्या करोगे? खाली के खाली रह जाओगे। तो चित्त चिंता घनी ना ही जावे गिणी, चित्त में चिंता बढ़ती चली जाएगी, बढ़ती चली जाएगी। ना ही जावे गिणी, जो गिनी नहीं जाएगी, जो गिनी नहीं जाएगी, इतनी चिंता बढ़ेगी। संत सब भेंट भव करे पारा, लेकिन संत जो है उनकी भेंट करते से ही वो भव से पार करा देते हैं, वो भव से पार। दया दिल पूर सब दूर कर कामना, उनकी दया, उनका दिल दया से पूर्ण है, बहुत दयालु है। सब दूर कर कामना, सारी कामना को दूर करा के होई न काम मुख राम गावे। उन्होंने तो न कामी होके मुख से राम का नाम गाया, और जो उनकी शरण में जाता है उनको भी यही कराते हैं। राम ही चरण वे संत सुख दानिया, आनिया बोध संतोष जानिया, जानिया बोध संतोष भावे। राम ही चरण वे संत सुख दानिया, ऐसे संत सुख देने वाले हैं।
जिन्होंने भजन करके प्राप्ति करी वो दूसरों को भी प्राप्ति कराएंगे, दूसरों को भी शांति देने वाले हैं। जानिया बोध, उस बोध को जान लिया, संतोष भावे। अब वो संतोष, पूर्ण संतोष आ गया। प्राप्ति के बाद संतोष आ जाता है, अभी अपने में असंतोष है क्योंकि प्राप्ति नहीं है, संसार की बहुत इच्छा है, इसलिए सबसे बड़ा संतोष है। संत संतोषी सो सही, जे रहे सदा रस एक। जाके उर्घट बद नहीं, नहीं हर्ष शोक की रेख। नहीं हर्ष शोक की रेख, अचल आनंद बरताई। कोई करो द्रोह अरु भाव, भाव तेसा फल पाई। राम चरण जन राम का, मत करारी टेक। संत संतोषी सो सही, जे रहे सदा रस एक। संत संतोषी सो सही, संत वही संतोषी, जो संतोषी है वो सही है। कौन से? जे रहे सदा रस एक, जो एक रस में समा गए, बस वो संतोषी है। जो एक रस में हो गए, जाके उर घट बद नहीं, जिसके हृदय में घट बद नहीं। घट बद मतलब कि सुख और दुख से परे हो गए, पाप पुण्य से परे हो गए, अच्छे बुरे से बरे हो गए, ये सब घटबद कहलाती है। ये सब घटबद में आती है, ये ऊंच नीच में आती है, ये सारी बातें ऊंच नीच में है। जाके उर घटबद नहीं, नहीं हर्ष शोक की रेख। न तो उनके किसी प्रकार का हर्ष है, न उनके किसी प्रकार का शोक है, न खुशी है न दुख है, नहीं हर्ष शोक की रेख। अपन पूरा संसार हर्ष और शोक में, कुछ देर तो खुश रहते हैं, फिर रोते हैं, फिर रोते हैं, फिर हंसते हैं, फिर रोते हैं, फिर हंसते हैं, फिर हर्ष आ गया, फिर कोई काम आ गया, वो हो हमारे तो शादी तो 6 महीने उसमें बीत गए, फिर कोई मर गया तो 6 महीने उसमें बीत गए, फिर कुछ आ गया, फिर कोई जन्म गया तो फिर 6 महीने उसमें बीत गए। ऐसे करके पूरा जीवन निकाल दिया, प्राप्ति कुछ भी नहीं। पूरा जीवन हर्ष शोक में लगे रहे, कभी हंसे कभी रोए, कभी हंसे कभी रोए। लेकिन महापुरुष इन दोनों चीजों से परे हो गए, न हंसना न रोना, दोनों ही असत्य। हंसना भी सत्य नहीं है और रोना भी सत्य नहीं, दोनों अज्ञानता की निशानी। हर्ष रखा तो वो अज्ञानता की निशानी है। नहीं हर्ष शोक की रेख, अचल आनंद बरताई। उनके तो अचल आनंद है, अचल आनंद है। कोई करो द्रोह अरु भाव, भाव तेसा फल पाई। कोई द्रोह करो कि भाव करो, कैसा है उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, सामने वाले का जैसा भाव है उसको वैसा फल मिलेगा। वो कभी अपनी ओर से कुछ नहीं रखता, अपनी ओर से ना दुखी होते कि हो ये मेरा द्रोह कर रहा है, ना खुशी होते कि मेरे प्रति भाव रख रहा है। सामने वाले को उसके अनुसार भाव मिल जाएगा, उसके अनुसार फल मिलेगा। राम चरण जन राम, ये अपने एक ही रस रहते, इनके रस में कोई फर्क नहीं आता। राम चरण जन राम का, मत करारी टेक। उनका मता तो कैसा है? करारा है, उनकी टेक करारी है। संत संतोषी सो सही, जे रहे सदा रस एक। साधु जन्माइत है, सुत सुता नर नार। जाके पदवी साध की, सो बढ़ते इसे व्यवहार। सो बढ़ते इसे व्यवहार, दृष्टि दूजी नहीं नाले। साधु आदु चाल चले, अपनो व्रत पाले। राम चरण साची कहे, साचा ले वेधार। साधु जन्माइत है, सुत सुता नर नार। साधु जन माईत है, साधु जन कौन है? माँ के जैसे हैं, माँ स्वरूप है। और सुत सुता नर नार, और अपन उनके कौन है? बेटे बेटी। जितने भी संसार के स्त्री पुरुष जो उनकी शरण में जाता है उनका बेटा बेटी हो जाता है, वो बेटा बेटी है और वो माँ स्वरूप है। जाके पदवी साध की, सो बढ़ते इसे व्यवहार। यानी माँ क्या करती? सबका भला चाहती है, उसके लिए सब एक है, वो सबका भला चाहती है। माँ ऐसा नहीं कहती कि ये बड़ा बन जाए और ये छोटा रह जाए, उसकी जितनी संतान है सबको ऊंचा उठाना चाहती है। ऐसे साध है कि हर जीव को ऊंचा उठाना चाहते कि इसका भी भला हो, इसका भी भला हो, इसका भी भला हो। उनका तो एक ही काम है परमार्थ का, सो बढ़ते इसे व्यवहार। दृष्टि दूजी नहीं नाले, और मन में स्वार्थ नहीं आता। माँ कभी स्वार्थ नहीं करती कि ऐसा है, वैसे साधु जन कभी स्वार्थ के रूप में उनको नहीं पोखते, स्वार्थ के रूप में नहीं। साधु आदु चाल चले, अपनो व्रत पाले। वो तो आधु चाल पे चलते हैं, वो अपने व्रत में पक्के हैं, अपने उद्देश्य में रहते हैं। रामचरण साची कहे, साचा ले वेधार। ये सच्ची बात है, लेकिन जो सच्चा होगा वो इस बात को धारण करेगा।
अब अपन तो झूठे हैं, तो इस सच बात को धारण कैसे करें? तो जो सच्चा होगा वो धारण करेगा। साधु जन्माइत है सुत सुता नर नार, साधु की शीतल दृष्टि साचा शीतल बेन, मन निर्मल उजल दिशा सदा शांति सुख चैन, सदा शांति सुख चैन दुराशा दूर विनाशे, राम भजन प्रतीत नीति नित ज्ञान प्रकाशे, राम चरण उनको दरस कीजे भर भर नैन, साधु की शीतल दृष्टि साचा शीतल बेन, साधु की शीतल दृष्टि। साध की दृष्टि कैसी है? शीतल होती है। शीतल यानी कि सारी आंखों में कोई ऐसी ठंडक नहीं समा गई, सब चाहना खत्म हो गई, जैसी दृष्टि वैसी दृष्टि। उनकी दृष्टि में शीतलता आ गई। शीतलता यानी शांति आ गई, शांति आ गया। वो दृष्टि कैसे बनी? वो अंदर से बनी। अंदर चाहना खत्म, तो बाहर वो चीजों को चाहते हुए नहीं देखते। शीतलता है। साचा शीतल बेन, शब्द कैसे हो गए? अचाहना वाले हो गए, शीतल हो गए। मन निर्मल, मन निर्मल हो गया। उजल दिशा, दिशा उज्जवल हो गई। सदा शांति सुख चैन, सदा के लिए शांति आ गई, सुख आ गया और चैन आ गया। सदा शांति सुख चैन दुराशा दूर विनाशे, सारी दुराशा दूर चली गई। राम भजन प्रतीत नीति नित ज्ञान प्रकाशे, राम भजन और प्रतीति के साथ नीति नित ज्ञान प्रकाशे, नीति पे चल के नित ज्ञान का प्रकाश करने वाले, राम चरण उनको दरस कीजे भर भर नैन। ऐसे तो अपन बन नहीं सकते, तो अपने को क्या करना है कि ऐसे महापुरुषों का भर भर नैन दर्श करना है। भर भर नैन, जितना हो सके उनके निकटतम रहना है, जितना हो सके उनका लाभ उठाना है। रामचरण उनको दरस कीजे भर भर नैन, ऐसे की शरणागति कभी छोड़नी नहीं, कभी छोड़नी नहीं है। साधु की शीतल दृष्टि साचा शीतल बेन, संता की दीर्घ दृष्टि दीर्घ समझ विचार, दीर्घ नाम उपासना दीर्घ दत्तातार, दीर्घ दत्तातार जिनु के लगता नाही, दीर्घ आशे बास दास की आश न माही, रामचरण दीर्घ दिशा दीर्घ चित्त उदार, संता की दीर्घ दृष्टि दीर्घ समझ विचार। संता की दीर्घ दृष्टि, महापुरुषों की दृष्टि कैसी है? दीर्घ है और दीर्घ समझ विचार। उनके समझ और विचार दीर्घ है, गहरे हैं, ऊंचे हैं, बड़े ऊंचे हैं। दृष्टि भी बड़ी ऊंची है, विचार भी बड़े दीर्घ हैं, बड़े गहरे हैं, ऊंचे हैं। दीर्घ नाम उपासना, नाम की उपासना बड़ी दीर्घ है, नाम की उपासना ऊंची है। दीर्घ दातार, दातार कैसे हैं? दीर्घ है, बड़े विशाल है, बड़े ऊंचे, जैसे समुद्र दीर्घ होता है। अब दीर्घ यानी कि उसकी सीमा का कोई वार पार नहीं, उसको दीर्घ कहते हैं। जिसकी सीमा का कोई अंत ही नहीं, बोलते समुद्र बड़ा दीर्घ है। और छोटे मोटे तो तालाब होते हैं जिनकी सीमाएं लिमिटेड होती है, वो दीर्घ है कि जिनकी सीमा का कोई अंत नहीं, उसको दीर्घ कहते हैं। दीर्घ दातार जिनु के लघुता नाई, मन में कभी लघुपन नहीं आता है, मन में कभी लघुपन नहीं। दीर्घ आशे बास दास की आशन माई, दीर्घ आशे बास, जिनकी आशा और बासा दीर्घ दास की आशन माही, और संसार की आशा नहीं करते, किसी भी प्रकार का कोई रिटर्न नहीं चाहते, आशा नहीं करते। रामचरण दीर्घ दिशा दीर्घ चित्त उदार, उनकी दिशा दीर्घ है, उनका चित्त दीर्घ है, उदारपना दीर्घ है। संता की दीर्घ दृष्टि दीर्घ समझ विचार, नकशिकलो निर्मल जति परिमल सती उदार, उभय आश उत्तम लिया मेली नहीं लगार, मेली नहीं लगार एक रसमन सा बाचा, राम धर्म की टेक आन मत गहे न काचा, राम चरण उनको सही जत सत जोड़ो सार, नकशिकलो निर्मल जति परिमल सती उदार। नक शिकलो निर्मल जति, नक से शिक तक निर्मल है ऐसे जति, एड़ी से चोटी तक निर्मल है, यानी रोम रोम शुद्ध हो गया ऐसे जति, परिमल सती उदार, वो परिमल है, वो ऐसे गृहस्थी के लिए उदार है। उभय आश उत्तम लिया नहीं, नक शिकलो निर्मल जति, जति तो ऐसा हो
जो नख से शिक तक निर्मल हो, और सती कैसा हो, जो परिमल हो, जो शुद्ध हो। सती यानी जाने वाला, जो जिज्ञासु, जो गृहस्थी, वो सती कहलाता है। वो दिल का उदार हो, उभय आश उत्तम लिया, इसे दोनों की आशा उत्तम हो जाएगी, जति की और सती की, दोनों की आशा उत्तम हो गई तो लिया। लिया मेली नहीं लगार, मेलापन नहीं हो, मेली नहीं लगार, एक रस मन सा वाचा, जो एक रस से मन और वचन से। राम धर्म की टेक आन मत गहे न काचा, राम धर्म की टेक में रहे, आन मत में कभी धारण नहीं करे, कच्चापन नहीं रहे। राम चरण उनको सही, जत सत जोड़ो सार। फिर उनका गुरु शिष्य का जोड़ा सही। जत यानी कि गुरु, और सत यानी कि सती गृहस्थी, जति और सती गुरु और शिष्य कहलाते हैं। उनका जोड़ा सही है कि गुरु भी ऐसे ऊंचे हो और शिष्य भी इतना ऊंचा हो कि जरा सा भी कच्चापन नहीं हो, आन को बिल्कुल धारण नहीं करे, जो गुरु ने कह दिया वो माने, और गुरु एड़ी से चोटी तक निर्मल हो, तो उनका जो जोड़ा बनेगा वो सही है, वो सही है। ऐसे महापुरुषों का रहा। रामचरण उनको अपने एक हाथ की ताली, अपने मात्र गुरु के हाथ की ताली। अपन अभी ऐसे सती में नहीं आते हैं, ऐसे शिष्य में नहीं आते हैं, और गुरु अपने को ऊंचे मिल गए तो अपने एक हाथ की ताली बज गई, एक हाथ की ताली। रामचरण उनको सही, जत सत जोड़ो सार, नकशकलु निर्मल जति, परिमल सती उदार। साध प्यारा राम को, साधा प्यारा राम, निष्बा सरबस बो करे, हृदय आठू जाम। हृदय आठू जाम देनु बच्चा जू जानो, बचता को नहीं तजे बजे तही बचता मानो। मन विश्वास न उपजे तो भूज ले सब ठाम, साध प्यारा राम को, साधा प्यारा राम। महापुरुषों ने कहा कि पहले तो जत और सत का बताया कि सती और दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे, और पूर्ण कौन है, जो एक दूसरे हो। अब राम जी का फरमा रहे हैं, साध प्यारा राम को। राम को प्यारे कौन है, तो पूरे इस ब्रह्मांड में साध ही होते जो राम जी को प्यारे होते। राम जी को प्यारे साध होते हैं, वो साध के लिए कुछ भी करने को तैयार होते हैं। उन्होंने सारे वचन अपने तोड़ दिए, और साधा प्यारा राम। और साध को इस सृष्टि में कौन प्यारा है, राम। वो राम के लिए सब कुछ छोड़े, बोले बस राम रहने चाहिए, बलि पुनि मेरा सब कुछ चला जाए, तन भी चला जाए पर राम रहे, ये साध चाहते हैं। और राम ये चाहते हैं कि बस ये मेरा साध मेरा रहे, बाकी उसको सृष्टि नहीं चाहिए। दोनों एक दूसरे को प्यारे हैं। निष्बासर बसबो करे, हृदय आठो जाम। राम जी और भरत जी का दृष्टांत देते हैं। हाँ? जैसे राम जी और भरत जी का दृष्टांत देते हैं, राम जी भरत व्रत करते हैं, भरत जी राम राम। हाँ, जैसे रामायण में हाँ, साध और ये दृष्टांत देते हैं। साध प्यारा राम को, सादा प्यारा राम, निष्बासर बसबो करे, हृदय आठो जाम। रात दिन हृदय में आठों ही जाम। राम जी के हृदय में तो संसार साध समाये में, और साध के हृदय में राम जी समाये में हैं। हृदय आठू जाम देनु बच्चा यूं जानो। गाय कहीं भी हो, किसी भी हो, कहीं कंकड़ में भी चढ़ती होती है ना, तो उसके दिल में बछड़ा समाया रहता है कि कब मैं वहां जाऊंगी। और बछड़ा 1000 गाय एक साथ आ रही पर उसको पहचान जाता कि मेरी माँ है, ये मेरी माँ है। तो धेनु बच्चा जू जानो, बचता को नहीं तजे बजे ताही बचता मानो। बचता को वो छोड़ता नहीं है, जो भजन करता है उसको कभी छोड़ते नहीं है। और बजे ताही भजता मानो, और जो भजता समझो कि वो राम रूपी है, वो एक में हो गए, वो एक में हो गए। मन विश्वास न उपजे तो बूझ ले सब ठाम। यदि मन में विश्वास नहीं उपजे तो कहीं भी तू इस बात को पूछ लेना किसी उदाहरण के द्वारा। साध प्यारा राम को, साधा प्यारा राम, सो दृष्टांत कहिए हैं। वो दृष्टांत फरमा रहे, वो दृष्टांत में राजा बासे रेत को, राज रेत सुसोय, ओत पोत बाणक बणे, नतर निकाजा जोय। नतर निकाजा जोय रेत को कोई न रिक्षक, रेत बिना यूं जान राज नहीं दी से अक्षक। इसे भक्त भगवंत को उभय उदोत जहोय, राजा बासे रेत को, राज रेत सुसोय।
राजा बासे रेत को राज रेत सो। ये उससे ऊंची बात है, अभी जो अपन चर्चा कर रहे हैं उससे ज्यादा ऊंची बात है। कैसे बता रहे हैं कि एक दूसरे की पहचान एक दूसरे से होती है, एक दूसरे की पहचान एक दूसरे से। कि राजा बासे रेत को राज रेत सो। खाली राजा है और प्रजा नहीं है तो राजा क्या काम का। बोले राजा है, बोले कहाँ का है, प्रजा तो है ही नहीं। प्रजा है तो उनका राजा कौन है, उनका तो एक दूसरे की पहचान एक दूसरे से हुई। ऐसे राम की पहचान संतों ने कराई, बाकी कौन जानता कि राम कौन है। इसलिए राम जी चाहते कि मेरी पहचान कराने वाले तो संत है, माध्यम तो संत बने, बाकी संसार को क्या पता कि राम कौन है, भगवान कौन है, परमात्मा कौन है। संतों ने पहचान कराई। जैसे प्रजा राजा की पहचान कराती है और राजा प्रजा की ये मेरी प्रजा है, मैं इसके आधार पे, तो दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे हैं, एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। ओत पोत बाणक बने नतर निकाजा। जो ओत पोत से बाणक बनेगा, नहीं तो अकेला राजा क्या काम का। ऐसे अकेले भगवान परमात्मा उसको अपन जाने ही नहीं तो क्या काम का। कौन परमात्मा, कैसा परमात्मा, अपन किस आधार पे जान रहे हैं, अपन संतों के आधार पे जानते हैं। अपने को पहचान कराने वाले, बाकी क्या जाने हम, बाकी क्या जाने हम। तो ओत पोत बाणक बने नतर निकाजा। जो नहीं तो निकाजे है, कोई जानेगा ही नहीं। राजा को कौन जानेगा, बोले मैं राजा, बोले कहाँ का है भाई, बोले परमात्मा भगवान कहाँ का है, क्या प्रूफ है। तो प्रूफ संत देते हैं कि ये है परमात्मा, वो पहचान करवाते कि अरे ये है। बाकी अपन तो क्या प्रूफ है कि आप हमारे श्वास आपके आधार पे हैं, कि हमारे श्वास जा रहे हैं जो आपके दिए हैं, हम आपका अंश है, क्या प्रूफ है। पर ये प्रूफ, ये पहचान कराने वाले संत हैं, पहचान कराने वाले। नतर निकाजा जो रेत को कोई न रक्षक। और राजा नहीं हो तो प्रजा की रक्षा कौन करेगा। ऐसे पहचान कराते हैं संत। रेत बिना यूं जान राज नहीं दीजे अक्षक। और प्रजा के बिना राजा का कौन है, राजा ऊपर कैसे पहुंचा। इसे भक्त भगवंत को उभय उदोत जहोय। ऐसे भक्त और भगवान का उदय होता है, दोनों एक दूसरे के। भगत किसका, भगवान ही नहीं तो भगत किसका। बोले भगत किसका है, भगवान का है। और भगवान है तो भगत है, नहीं तो भगवान की क्या पहचान। दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे हैं, दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। इसे भक्त भगवंत को उभय उदोत जहो। राजा बासे रेत को राज रेत सुसो। राम चरण संतातनी ऊंचा ऊंचिया। सबसे ऊंचा राम है ताही को विश्वास। ताही को विश्वास और तो रचना बाकी। सोत जर रचना रचे तास में बुद्धि न पाकी। जन तो एक ही जाबते ते पतिव्रति दास। रामचरण संतातनी ऊंचा ऊंची आश। रामचरण संतातनी ऊंचा ऊंची आश। संतों की आशा कैसी है, ऊंची है। संतों की आशा ऊंची है। सबसे ऊंचा राम है ताही को विश्वास। सबसे ऊंचे राम जी हैं, सबसे ऊंचे राम जी हैं ताही को विश्वास। उनसे ऊंचा कौन है, जो सृष्टि को हर कण कण का उसके आधार पे है और हर कण कण में समाया है। राम के अलावा और कोई है ही नहीं, उससे ऊंचा कौन है। तो संतों की आशा ऊंची है और वास ऊंचा है और सबसे ऊंचा राम है ताही को विश्वास। ताही को विश्वास और तो रचना बाकी। और बाकी जितनी भी है सब उसकी रचना है, सब उसकी रचना है। लेकिन अपन कैसे हैं, सोत सोत ज रचना रचे तास में बुद्धि न पाकी। जो उस परमात्मा को छोड़ के उसकी रचना में रच जाए तो समझो कि उसकी बुद्धि पक्की नहीं है। अपन अपने शरीरों में लगे हुए, अपन अपने संसार में लगे हुए, तो अपनी बुद्धि पक्की नहीं है, बुद्धि कच्ची है। जन तो एक ही जाबते ते पतिव्रति दास। जन तो एक ही जाबते, जन तो एक ही जाप्ता करते हैं, वो एक ही उसमें। ते पतिव्रति दास, वो एक में रहने वाले, वो पतिव्रति दास है, वो एक इष्ट वाले हैं। रामचरण संतातनी ऊंचा ऊंची आश। महापुरुषों की आशा तो बड़ी ऊंची है। और ऊंचा कौन, परमात्मा। परमात्मा से ऊंचा कोई नहीं। उसको पाया महापुरुषों ने भजन और सुमरण करके। वो माध्यम अपने को गुरुदेव फरमाते हैं कि भजन करो, सुमरण करो और ऐसे ऊंचे साध का संग करो।
राम राम जी राम महाराज राम 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 राम